आपको मेरी आवाज मिल रही है? वॉल्यूम ओके? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रोहित जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो। ओके। वॉल्यूम क्लियरिटी। चलो, जो जो कैमरा ऑन है। ठीक है। लेट अस स्टार्ट। माय वर्कशॉप स्टार्ट से आप जानते हो। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अपने माइंडसेट को कैसे ठीक करें मनी के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए, सक्सेस के लिए। क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर आपकी जो वेलनेस है, माइंड की, रिश्तों की, बॉडी की, उस पर इम्पैक्ट आता है। तो ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आज मेरे पास काफ़ी कुछ है बताने के लिए। इन टेक्निक्स को जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारी टेक्निक्स होंगी। क्योंकि अब मेरे पास जो मटेरियल है वो लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड में ही मुझे आपको देना है, जितना भी सब कुछ है। तो आप नोट्स भी बनाते रहिएगा और इन वीडियोस को भी बार बार देखते रहिएगा। 10 में से 8 लोग इसलिए बीमार रहते हैं, ये डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट है। वो बीमार नहीं है, बेसिकली वो ब्रोक हैं, कंगाली में जी रहे हैं। उसका एक उसी के कारण, उसी के रीजन से वो बीमार रहते हैं। रिश्तों पर भी इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस वर्कशॉप को बढ़िया तरीके से समझें और इसका फायदा भी उठाएं। बहुत कुछ होता है जब हम मनी माइंडसेट की, सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं। बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। लॉ ऑफ सक्सेस सबसे पहले लिखी गई थी, ऑलमोस्ट 1600 पेजेस की। जस्ट हम्म। और उसके बाद हजारों नहीं, लाखों किताबें लिखी गई हैं सक्सेस की, माइंड की, माइंडसेट की। और एनएलपी में बहुत सारी टेक्निक हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बेसिकली एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से खुल जाता है, फिर इसको वाइंड अप करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ही संभल कर आपको चीज़ें बताता रहूंगा, ताकि आप, अगर आप में से जितने लोग इसको अप्लाई करेंगे वो अप्लाई भी करें। आप में से कई लोग हैं जो कई बार कहते हैं कि जी कोर्स बनाना है। तो ये एक 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का आप एक कोर्स भी आज डेवलप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेट अस स्टार्ट। अब आप नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ टेक्निक्स और कुछ एक चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बनाते रहिएगा। सबसे पहले इस पार्ट में हम, या इस सेक्शन नंबर 1 में जब हम ले रहे हैं, तो मैं सेक्शन बना लेता हूं। इसमें हम बात करते हैं कि हम वाई पीपल गेट indifferent about मनी और सक्सेस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यही आपकी कई वीडियो बना सकता है। और सक्सेस आफ्टर सम एफर्ट्स और अटेम्प्ट। पहले सेक्शन में समझने की कोशिश करिएगा कि आप या हम सब लोग एक समय के बाद पैसे के प्रति उदासीन होने लगते हैं। एक समय के बाद का मतलब ये नहीं है कि साल 2 साल। एक एक पॉइंट को समझने, सुनते रहिएगा। आपने अभी माइंड में एक चीज को ठान लिया कि कुछ करना है, और 1 घंटे के बाद अचानक दूसरा थॉट आ गया।
नहीं होगा। अभी महीना 2 महीना नहीं गुजरा, कई बार उसी दिन आपको एक इंटरनल आवाज आ जाती है और ऐसा लगता है कि हम नंब हो गए हैं, हम इंडिफरेंट हो गए हैं, हम उदासीन हो गए हैं आगे बढ़ने के लिए। इसके रीजन लिखिएगा। पहले नंबर 1, हमारे पास कई बार फियर होता है। भले ही सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं उतना ही बोलूंगा, घंटों तक मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा आज। हमारे अंदर कई बार फियर होता है। कोशिश करिए जो मैं बोल रहा हूं समझने की। अननोन नॉन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। नॉन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। मैं कंगाली में जी रहा हूं, मैं इसमें जीना सीख गया हूं। अब अगर अमीरी आ गई, कौन से विजुअल्स आएंगे, क्या फीलिंग आएगी, मुझे नहीं पता। उसके साथ मैं रह पाऊंगा या नहीं। अच्छा है मैं ऐसा ही ठीक हूं। यानी कि सफलता का डर सबसे बड़ा डर है। आई मीन फियर, असफलता के डर से सफलता का डर। क्योंकि आदमी ये सोचता है इस सिचुएशन को तो मैंने एंजॉय करना या टॉलरेट करना या इसको कोप अप करना सीख लिया है। अगर मैं कुछ ज्यादा करूंगा पता नहीं फिर क्या होगा। तो फियर ऑफ अननोन एक ऐसा फियर है जो हमारे अंदर बैठ जाता है और फिर वो हमारी नर्वस सिस्टम को, जो वेगस नर्व है, हमारी बॉडी पर जो मोटिवेशन देती, वह पूरी तरह से इस थॉट के प्रति उदासीन या नम्ब हो जाती है। जब हम उसके लिए प्रयास नहीं करते तो माइंड में एक रेफरेंस आ जाता है, देखा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। सही बात तो यह है कि हम पूरी कॉन्ग्रुएंस के साथ उस काम को करते भी नहीं। तो पहला काम है, अब मैं रिजल्ट दे रहा हूं यहीं से, फियर को आपको फेद में बदलना पड़ेगा। फेद है ये वर्ड। ये पहली चीज है और इससे मैं अभी करवाऊंगा। इसके नोट्स भी मैं आपके, जो जहां पर आपको ये आई मीन कोर्स मिलता है राम वर्मा अकेडमी पर, वहां पर ये इसके नोट्स मिलेंगे बाकायदा कि फियर को आप फेद में कैसे बदलें। क्योंकि अगर ये फियर रहा तो आप कितनी भी फिर बातें सुन ले लोगों की, लेकिन इंटरनल जो फियर है वो आपको रोके रखेगा। क्योंकि फियर आपके नर्वस सिस्टम को, जिसे मैं कई बार विष्णु कहता हूं, उसे एक्टिवेट नहीं होगा करेगा। और आप इस फियर के कारण एक्शंस ही नहीं लेंगे और आप कहेंगे कि मेरी किस्मत में शायद पैसा नहीं है। दूसरी चीज लिखिएगा, बहुत सारे रीजन है, ऐसी बात नहीं, मैं तो बहुत गहरी चीजें बताऊंगा अभी धीरे धीरे आपको। दूसरी चीज लिखिएगा, जो दूसरा आपके लाइफ में स्टॉपर है उसका नाम लिखिएगा, और वो है आपका सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट भी आपका उतना ही नुकसान करेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज को बचपन से आपके बहुत सिग्निफिकेंट लोगों ने बर्बाद किया हुआ है। तुमसे ये होगा, तुमसे ये नहीं होगा, और उस इमेज को आप खो चुके हैं कई बार। चूंकि वो इमेज ही नहीं है तो वहां पर डाउट आ जाता है। इस सेल्फ डाउट का अगर कुछ एंटीडोट है तो वह है कॉन्फिडेंस।
ये दूसरी चीज मैं अभी करवाऊंगा। हो सकता है कि आपके पास फियर ना हो, कुछ लोगों के लिए सेल्फ डाउट हो। तीसरी चीज, जो आपके मैनिफेस्टेशन फोकस या लो प्रोटेक्शन या कुछ भी ना कहो, जो आपके मोटिवेशन को पैसा कमाने के लिए मारता है, इनर रिवेंज। और इनर रिवेंज के बाद में लिखिएगा सेल्फ के साथ ही। कई बार हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम ज्यादा चीजों को डिजर्व नहीं करते। कई बार हमें पढ़ा दिया जाता है कि इससे ज्यादा मत करो, इतना ही काफी है। और आप खुद के साथ कई बार ऐसा लगेगा मानो सेल्फ सबोटाज का गेम खेल रहे हैं। इसका दूसरा वर्ड साइकोलॉजी में है सेल्फ सबोटाज। ये पैसे के लिए ही नहीं, यह आपकी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। सेल्फ सबोटाज तब करते हैं लोग जब एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुझे पैसा कमाकर अपनी लाइफ को बढ़िया करना है, और दूसरी तरफ वो पैसे के लिए कोई नेगेटिव बिलीफ भी बड़ा स्ट्रांग रखते हैं, या पैसे वाले लोगों के लिए, या पैसा कमाने की प्रोसेस के लिए। समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ उन्हें जरूरत है कि वो पैसा कमाकर बड़े काम करें, कंट्रीब्यूट करें लोगों की लाइफ में, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, उन जगहों को देखें जहां पर वो देख जाना चाहते हैं। लेकिन उनके पास कोई ना कोई एक ऐसा बिलीफ होता है पैसे के लिए जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, और ऐसा लगता है कि वो दो पोल्स के बीच में फंसा हुआ है। इस गेम को सेल्फ सबोटाज कहा जाता है। आम आदमी इससे बड़ा ग्रसित है, क्योंकि एक पोल उसका बचपन में सोसाइटी तय कर देती है कि पैसा आएगा नहीं, संघर्ष करना होगा, तुम ज्यादा पैसे को डिजर्व नहीं करते, बड़ी सोच मत रखना ज्यादा, पहले ये होमवर्क ही कर लो। और दूसरी तरफ आपके अंदर का एक इंसान कहता है कि मुझे भी ये लाइफ चाहिए जो पैसे से ही चाहिए, या मैं भी कुछ करना चाहता हूं लोगों के लिए। तो आप दो पोल के बीच में कभी इधर जाते हैं और कभी इधर जाते हैं। इसे समझने में मुझे कम से कम 15 साल लगे हैं कि मैं हूं किधर। ये मैं आपका अपना अनुभव बता रहा हूं, और इसमें दर्द भी है। तो मैंने कहा कि मैं तो सेल्फ सबोटाज गेम खेल रहा हूं। मनी इज नॉट एवरीथिंग पर मैं बहुत घंटों तक बोल सकता था। जब आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ पड़े हैं, तो फिर आप उनसे कैसे पीछे छुड़ा लेंगे। इनर रिवेंज को फिर कैसे बदलें, तीसरी चीज आपको सीखनी होगी। लिखिएगा, इसका यहां पर नीचे लिख देता हूं। तो तीसरी चीज है इनर रिवेंज टू सेल्फ लव। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते तो फिर आपको कहां पैसा चाहिए। सिंपल सी बात। चौथी चीज लिखेंगे, इस पर में मैं आपको छोटी छोटी एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन मैं दो तीन मेजर एक्सरसाइज होंगी। छोटे मैं आपको इनके छोटे रिटिन में या मैं लिखवा दूंगा या दे ही दूंगा, मैं विजुअलाइजेशन। चौथी चीज लिखेंगे, कोशिश करना कि एक एक पॉइंट पर खुद बोल के देखना कि आपको लोगों को पैसा नहीं चाहिए, पहले उनको सेल्फ लव चाहिए, तब वो पैसा आएगा।
चौथी चीज लिखिएगा। कई बार हम स्कार्सिटी माइंडसेट के साथ जीते हैं, क्योंकि हम कई बार किसी चीज की स्कार्सिटी से जब जीते हैं, वह हमारे लिए एक फोबिक एक्सपीरियंस हो जाता है। स्कार्सिटी का फोबिक एक्सपीरियंस क्या होता है फिर ये? कई बार लोग जो हैं किसी चीज की बहुत कमी के कारण एक विशेष प्रकार की फीलिंग बना लेते हैं कि उसके आने से उन्हें मानो बाद में डर लगने लगता है। ठीक है ना? जब किसी को कभी प्यार नहीं मिलता तो फिर वो प्यार के प्रति वो कहता मुझे चाहिए ही नहीं ना अब किसी को। समझ लेना इसको। ये कंडीशनड स्कार्सिटी है। ये कंडीशनड स्कार्सिटी है। आप नेग्लेक्ट करने रूठ जाते हैं, आपको तो मुझे चाहिए ही नहीं, अब मैं इसका क्या करूंगा। ठीक है ना? तो इसको इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए यहाँ पर? अबंडेंस। अबंडेंस न्यूरोलॉजी, यानी कि आपके पास स्कार्सिटी माइंडसेट की जगह अबंडेंस न्यूरोलॉजी होना चाहिए। I मीन नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स या न्यूरल नेटवर्क या आप माइंडसेट कुछ भी कह लें। ये चौथी चीज है। पांचवी लिखिएगा। जो पांचवी चीज नुकसान करती है, हमारे पास अगर कोई गिल्ट या शेम हो, ये हमारी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत बड़ा डेंट मारती है, और इससे हम अपनी वर्थ को या वर्दीनेस को खो देते हैं। और जैसे ही वर्दीनेस खोते हैं तो हम खुद को रिवार्ड नहीं देते, बल्कि पनिशमेंट देते हैं। और याद रखिएगा, गरीबी एक पनिशमेंट है खुद के लिए। इस चीज को नोट कर लेना। अगर कोई भी आदमी बार बार गरीबी या कंगाली की तरफ जा रहा है, इसका सिंपली मीनिंग है यह है कि गिल्ट या शेम जैसी चीजों ने उसकी पहचान पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया हुआ है, डेंट मारा हुआ है। और वो चाह कर भी वर्दीनेस नहीं क्रिएट कर पा रहा है। और सिसिफस कॉम्प्लेक्स का एक रीजन ये भी है। वैसे तो एंजाइटी है, एनएलपी के लेवल पर तो मैं वही पढ़ा सकता था, मेरे पास उतना ही समय था। मैं आज आपको एक नई चीज बता रहा हूं कि याद रखिएगा, अगर कोई आदमी काबिल होकर बार बार ऐसी गलतियां कर रहा है कि वह ऊंचाई पर जाता है और फिर कोई गलती गलती करता है, फाइनेंशियल मिस्टेक करता है और गरीबी की तरफ आ जाता है, रिपीटेड अगर ऐसा हो रहा है, दो बार तीन बार से ज्यादा, तो समझ लीजिएगा ये आदमी, इसको हीलिंग की आवश्यकता है। इसके माइंडसेट में से शेम को या गिल्ट को निकालना होगा। शेम और गिल्ट दोनों ही हमारी आइडेंटिटी पर सबसे ज्यादा डेंट मारते हैं, कुठाराघात करते हैं। फिर गिल्ट और शेम पर का एंटीडोट क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं। गिल्ट एंड शेम का जो एंटीडोट होगा, उसका है सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसे नोट कर लीजिएगा। तो किसी आदमी, अगर आप
के पास कोई भी पैटर्न अगर 5th नंबर का पड़ा है, कृपया इस पहले यहां पर आप उसे हील करें। नहीं तो आप चूंकि खुद के साथ ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और खुद की सेल्फ इमेज को आप लाइक ही नहीं करते हैं, तो उसे आप अमीर नहीं देखना चाहते, बल्कि उसे गरीब और बीमार देखना चाहते हैं। अब आपका एक काम और भी होगा सभी लोगों का, मुझे गौर से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में कोई भी आदमी, पैसे के फेलियर को छोड़ दो, बिजनेस के फेलियर को तो छोड़ दो, अगर वो किसी भी जगह लगातार ऐसा लग रहा है कि वो फेलियर के पैटर्न में फंसा हुआ है, तो एक चीज को गहराई से ढूंढना, या वो बार बार बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहा है, स्पेशली ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो रही है उसके लिए, तो उसकी पैटर्न को खोजने की कोशिश करिए कि कहीं शेम या गिल्ट तो नहीं है। यह एक ऐसी छुपी हुई बीमारी है हम लोगों के बीच में कि कई बार हम इसको खोल नहीं सकते। और एक वर्ड लिख लीजिएगा, और हम डिफेंसिव ऑपरेसर बने रहते हैं। इस वर्ड को लिख लो, डिफेंसिव ऑपरेसर। क्या बन जाते हैं? डिफेंसिव ऑपरेसर। डिफेंसिव। इसका सिंपली मीनिंग यह है कि हम दुनिया को तो दिखाते हैं दैट आई एम ओके, पर इंटरनल वर्ल्ड में हम खुद के प्रति ही बहुत बेचैन रहते हैं, क्योंकि वो बीच जो दिमाग के अंदर वो चल रहा है, एक दानव बैठा हुआ है शेम का या लज्जा का, वह आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। इतना ही बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये चौथा पांचवा जो भी है, कितना हो गया? एक और चीज जो आपको मुश्किल बांधेगी, वो शायद पांचवा छठा नंबर होगा, जो देख लीजिएगा। 5th है और 6th है। जो आपकी न्यूरोलॉजी को बर्बाद करता है पैसे की, वो है जेलसी। इसको आप जानते हैं, जलन होती है ये एक तरह से, जब आप पैसे वालों के लिए, सक्सेसफुल लोगों के लिए जलन के शिकार हो जाते हैं। इसका एंटीडोट है, याद लिखिएगा, एंड इसका एंटीडोट है ग्रेटिट्यूड। इसे अभी करवाऊंगा मैं। और लास्ट है 6th या 7th जो भी होगा, डेस्परेशन। ये मोटिवेशन से अलग है वर्ड। डेस्परेशन का मतलब है उतावलापन। क्योंकि उतावलापन मोटिवेशन से अलग है। ये एक कैसा है कि मुझे तो अभी, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, बच्चे की तरह रूठ जाएंगे आपका दिमाग। इसका याद रखिएगा, इसका एंटीडोट है ट्रस्ट। उतावलापन तब रहता है जब आपको, डेस्परेशन तब रहता है जब आपको ट्रस्ट नहीं होता कि आपको रिजल्ट मिलेगा, या आपको ये, आपको आपके लिए अवेलेबल है। उसी तरह से जब आप किसी चीज के लिए जल्दबाजी करते हो, उतावलेपन में रहते हैं। उतावलापन बेसिकली आपके फोकस को बर्बाद कर देता है, और आपकी एनर्जी को, जो चैनलाइज होनी चाहिए थी, उसको भी वो मिस चैनलाइज कर देता है। यानी कि आप सही जगह नहीं लगा पा रहे हैं। आप उतावलेपन में हैं।
आप एक तरह से एक एंजाइटी में गुजर रहे हैं, न कि मोटिवेशन में। तो अब पहला काम है आपका एक छोटा सा मेडिटेशन करना और उसे फिर किसी भी जगह लगा लेना। ये 6 के 6 छोटे छोटे मेडिटेशन एक ही लाइन पर है, मैंने बना रखे हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, मैं किसी 2 को करवाऊंगा और बाकी 6 को आपको, बाकी 4 5 जो भी हैं सबके नोट्स में दे दूंगा। पहला है स्टेप नंबर 1, ग्राउंडिंग एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर मैं आपकी ग्राउंडिंग करवाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं, आप धरती पर अपने पैर रखें ग्राउंड पर और इमेजिन करेंगे कि वहां पर आप पूरी तरह से ग्राउंडिंग कर रहे हैं। आपके पैरों को या आपकी जो रूट्स हैं दे आर ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन, इस तरह से मैं आपको बोलूंगा। दूसरा, एक्नॉलेज करिए उस चीज को जो भी आपके पास है, उसे डरिए नहीं, डिफेंसिव ऑपरेसर नहीं बनेंगे, उसे मानेंगे कि हाँ ये मेरे पास है। तो एक्नॉलेज, कई बार हम लाइफ लॉन्ग एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो एक्नॉलेज योर अनवांटेड फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं, जो आपको 6 लिखवाई है मैंने, 6 या 7। तो डेस्परेशन की जगह डेस्परेशन वर्ड आ जाएगा, फियर की जगह फियर आ जाएगा, ठीक है ना, गिल्ट की जगह गिल्ट आ जाएगा, जिसको भी है। स्टेप नंबर 3, इनवाइट द एंटीडोट, इमोशन, यानी कि जो पॉजिटिव इमोशन है। डेस्परेशन के लिए ट्रस्ट आ जाएगी, चौथी चीज है एम्बॉडी द पॉजिटिव इमोशन। इसे मैं करवा रहा हूँ, आप चिंता ना करें। और लास्ट होगा 5वां स्टेप होगा इंटीग्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन। इनको एक बार आप नोट करना चाहें तो, या फोटो लेना चाहें तो ले लीजिएगा, वैसे ये वीडियो आपके पास ही रहेगी लाइफ लॉन्ग, आई मीन एक 1.25 साल तक, चिंता ना करें। और मैंने अब आपको ये जो मैं आपको मेडिटेशन दे रहा हूं, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं, आप इतनी जानते हैं। कहीं और भी इमोशन अगर आ रही है, किसी बच्चे को आ रही है डर की, तो उसको कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है हील तो हमें माइंड ही करना है, और माइंड हील हो गया तो हमारा फोकस हील हो जाएगा, हमारे एक्शंस हील हो जाएंगे, हमारी बॉडी भी हील हो जाएगी। इसलिए जो लॉन्जिविटी के टॉपिक्स हैं, 3 वीक, आई मीन 1 महीने में 3 वीक, तो आपके सारे सेहत के लिए ही है, ये भी सेहत के लिए ही चल रहा है। एक चीज नोट कर लेना, लॉन्जिविटी का आपको, अगर आप प्रॉपरली इन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और थोड़ा सा इसको आप विजुअलाइज करते रहें, गॉड ऑफ मिरेकल करते रहें, कभी एनएलपी में बैठ जाएं, 1 साल में आपके इतने न्यूरल पाथवे बनेंगे कि अगले 3 जन्मों तक
आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर की कमी नहीं पड़ने की, और उधर आप कांजी पी लें। आपको अगर मैं इसके वो समझाने लगूँ ना क्या फायदे होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में, जितना जित सूख चुके हैं लोगों के ब्रेन, सूख चुके हैं। मैं कई लोगों से मिलता हूं, क्या हालत हो रही है, कोई ट्रांसमीटर यहाँ नहीं है। डर रहे हैं लोग, कोई मुझे मार ना दे, कोई मेरे खाने में थूक ना दे, कोई मुझे चाकू ना मार दे, कोई मेरा ये ना कर दे। साहब क्या हो रहा है ये, न्यूरो सब खत्म होने लग रहे हैं हमारे खाने में, ये जंक फूड की वजह से। स्ट्रेस 24 आई मीन 21st सेंचुरी की। तो सिर्फ यहाँ नॉलेज लेने के लिए ना बैठे, बल्कि जो मैं करवाता हूं उसका कोई मीनिंग ना समझें आप। जब मैं आपको गॉड ऑफ मिरेकल में कहता हूं क्लोज योर आईज विद माय लव एंड ट्रस्ट आई एम अवेकनिंग, उस समय एक मोमेंट ऐसा आता है, एक मोमेंट ऐसा आता है कि आप सारी दुनिया को भूल जाते हो, 2-3 सेकंड के लिए, एंड सडनली दिस इज द मोमेंट आपके न्यूरल पाथवे बन गए। ये न्यूरल पाथवे जब टूटने लगते हैं, इसी का नाम है पार्किंसन, एल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, एडीएचडी। अपने ब्रेन को बचाओ। जो इन्वेस्टमेंट आप यहां पर कर रहे हैं उसकी कीमत या उसकी वैल्यू उस आदमी को पता चल सकती है जिसने ये नहीं किया, और एक गड़बड़ होगी कि निकल गया सिजोफ्रेनिया, बस अब सारा परिवार। लेकिन इसकी तब तक पता, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, नॉर्मल हैं, तो कई बार कहेंगे सर मैं तो नॉर्मल हूं। अरे नॉर्मल ही रखने के लिए है मैंने आपसे ये कमिटमेंट, कि आप किसी तरह से नॉर्मल हो गए, एक बढ़िया सा कोई बड़ी गोल पूरा कर लो। तो अब देखिएगा मैं पांचों चीजों को कराऊंगा, ये यहीं पर रहेगा, मैं आपके साथ बोलूंगा। तो मैं ले लेता हूं, सबसे बढ़िया बात है एक कोई पहली ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि फियर, अननोन फियर तो हमें सबको ही होता है, और फियर की जगह फेद आना चाहिए। छोटी सी एक्सरसाइज बनाऊंगा, बिल्कुल छोटी सी, इसे आप लोगों को फ्री में कराइए, अपने आप भी करिए, एंड यहीं से आप देखेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए, मेडिटेशन है सिंपल, जिसको आप जानते हैं। मुझे तो VA चेंज ही करना है ना, सिंपल सी बात है। तो चलो शुरू करते हैं। बैठिए एक बार, कंधों को सीधा करिए, छोड़ दीजिए अपने पेन वेन सब। मैं यहां से हटा ही लेता हूं ताकि मैं आपको देखता रहूं। और फियर की वजह से अगर बीमारी हो रही है तो भी यही एक्सरसाइज करानी है, फियर की वजह से रिश्ते टूट रहे तो भी यही करानी है। हील तो ब्रेन कर, माइंड को करना है, रिजल्ट फिर कुछ भी ले लो। इसीलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट एरिया ले रहे। कई बार लोग कहते हैं पैसे की तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई ये पैसे की वर्कशॉप नहीं है, ये तुम्हारी कंप्लीट हीलिंग वर्कशॉप है, ठीक है ना। एनीवे, आराम से बैठें, कंधों को सीधा रखें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें, 2-3 लंबे सांस लें, अपने लंग्स में एयर को फील करें, सांस लेते हुए इमेजिन करें यू आर इनहेलिंग वेलनेस। ये तो हमेशा आपको करना है, कलर भी ले सकते हैं, ये तो एक रिचुअल बना लो अब। सांस छोड़ते हुए महसूस करें बेकार का कोई कलर बाहर जा रहा है, टेंशन स्ट्रेस का। अगर आप पालथी लगाकर बैठे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, पैर आपके जमीन पर हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इमेजिन करें ब्यूटीफुल रूट्स आर ग्रोइंग फ्रॉम योर बेस ऑफ द स्पाइन। खूबसूरत डिवाइन रूट्स मानो या नर्व्स मानो, दे आर ग्रोइंग, वो आई मीन बढ़ रही है, निकल रही है फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन, एंड दे आर गोइंग डीप इनटू द अर्थ। अगर आपका पैर है, पैर रखा हुआ है, तो यू कैन इमेजिन दैट योर सोल, आपके जो तलवे हैं
They are grounded there, and you are enjoying the roots from your souls. एक लंबा सांस लेते हुए इमेजिन करिए, नाउ यू आर गेनिंग ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रॉम द मदर अर्थ. इट इज स्टेबलाइजिंग यू नाउ. इट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग एक्सरसाइज. तो इसको सब समझ लीजिएगा, ये ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है. इस टाइम आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं, तो डू इट ऑन योर ओन वे. अगले 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं. स्पाइन सीधी रहेगी. फील करो अपने कनेक्शन को, दैट यू आर ग्राउंडेड. मानो ये इस समय आपका बेस, जो आप पृथ्वी के साथ जुड़ चुके हैं. और अगर आपके पैरों से है तो इमेजिन करिए कि ये परशुराम का पैर हो चुका है. बल समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा मेटाफोर है. अंगद का पैर है, नॉट परशुराम. कंधे सीधे रखेंगे, गर्दन हल्की सी ऊपर की तरफ रखेंगे, झुकी हुई नहीं होगी, क्योंकि अब आप एक्नॉलेज करेंगे आप. नाउ ब्रिंग द फियर दैट हैज बीन होल्डिंग यू बैक इन योर माइंड. अब अपने मस्तिष्क में, मन में लाइए उस डर को. एकदम नहीं आएगा, जो तुम्हें खींच रहा है, आई मीन पीछे. अगर वो याद नहीं आ रहा है तो भी आप इमेजिन करें, मानो ये क्लाउडी, डार्क, अंधेरा सा है, एनर्जी है, एंड इट इज जस्ट सराउंडिंग यू. बहुत सारे फियर हैं आपके पास. अभी आप ये कहेंगे पैसे के लिए कौन सा. कोई भी फियर आपके पास नहीं होना चाहिए, जब फोबिक एक्सपीरियंस कहते हैं. और अगर उसका नहीं भी पता है तो इमेजिन करिए कि देयर आर सम हिडन फियर्स. वो आपके बॉडी से, आपके माइंड से मानो एक क्लाउड की तरह आपके चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं, आपके ओरा में. दे आर सराउंडिंग यू. इससे डार्क एनर्जी. तीसरा है इनवाइट द पॉजिटिव. कंधे सीधे रखेंगे, सांसों को लंबा रखेंगे. अब आप इमेजिन करिए, ये इमेजिन आप यूनिवर्स से भी कर सकते हैं और अपने हार्ट से भी, और दोनों जगह से भी. इमेजिन करिए कि एक वार्म गोल्डन लाइट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम योर हार्ट, और इट इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, और फ्रॉम बोथ. तुम्हारी मर्जी है. चुपचाप बैठे रहिए. ना एक जगह पर फोकस करना, एक जगह पे कर ले, दोनों पे करना, दोनों पे. कहाँ करना ये अपने आप देखो. बट ये एनर्जी का जो कलर है उस फियर के कलर से अलग होगा. इसे गोल्डन करिए, उसे ब्लैकिश करिए, और इमेजिन करिए कि दिस लाइट और दिस. कैसे जो स्टेट क्रिएशन आपने बताया था ना, ये परशुराम का पैर हो चुका है. बल समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा मेटाफोर है. अंगद का पैर है, नॉट परशुराम. कंधे सीधे रखेंगे, गर्दन हल्की सी ऊपर की तरफ रखेंगे, झुकी हुई नहीं होगी, क्योंकि अब आप एक्नॉलेज करेंगे आप. नाउ ब्रिंग द फियर दैट हैज बीन होल्डिंग. कंधों को सीधा रखें. आंखों को कोमलता से बंद कर लें.
2-3 लंबे सांस लें। अपने लंग्स में एयर को फील करें, सांस लेते हुए कर भी ले सकते हैं। ये तो एक रिचुअल बना लो अब। सांस छोड़ते हुए महसूस करें बेकार का कोई कलर बाहर जा रहा है, टेंशन स्ट्रेस का। अगर आप पालथी लगाकर बैठे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, पैर आपके जमीन पर हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इमेजिन करें ब्यूटीफुल रूट्स आर ग्रोइंग फ्रॉम योर बेस ऑफ द स्पाइन। खूबसूरत डिवाइन रूट्स मानो या नर्व्स मानो, दे आर ग्रोइंग, वो आई मीन बढ़ रही है, निकल रही है फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन एंड दे आर गोइंग डीप इनटू द अर्थ। अगर आपका पैर है, पैर रखा हुआ है, तो यू कैन इमेजिन दैट योर सोल, आपके जो तलवे हैं, दे आर ग्राउंडेड देयर एंड यू आर एंजॉइंग द रूट्स फ्रॉम योर सोल्स। एक लंबा सांस लेते हुए इमेजिन करिए, नाउ यू आर गेनिंग ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रॉम द मदर अर्थ। इट इज स्टेबलाइजिंग यू नाउ। इट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। तो इसको सब समझ लीजिएगा, ये ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है। इस टाइम आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं, तो डू इट ऑन योर ओन वे। अगले 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। स्पाइन सीधी रहेगी। फील करो अपने कनेक्शन को, दैट यू आर ग्राउंडेड। मानो ये इस समय आपका बेस, जो आप पृथ्वी के साथ जुड़ चुके हैं। और अगर आपके पैरों से है तो इमेजिन करिए कि ये परशुराम का पैर हो चुका है, बल समझ लीजिए। ये एक बहुत बड़ा मेटाफोर है। अंगद का पैर है, नॉट परशुराम। कंधे सीधे रखेंगे, गर्दन हल्की सी ऊपर की तरफ रखेंगे, झुकी हुई नहीं होगी, क्योंकि अब आप एक्नॉलेज करेंगे आप। नाउ ब्रिंग द फियर दैट हैज बीन होल्डिंग यू बैक इन योर माइंड। अब अपने मस्तिष्क में, मन में लाइए उस डर को। एकदम नहीं आएगा, जो तुम्हें खींच रहा है, आई मीन पीछे। अगर वो याद नहीं आ रहा है तो भी आप इमेजिन करें, मानो ये क्लाउडी डार्क अंधेरा सा है, एनर्जी है, एंड इट इज जस्ट सराउंडिंग यू। बहुत सारे फियर हैं आपके पास। अभी आप ये कहेंगे पैसे के लिए कौन सा, कोई भी फियर आपके पास नहीं होना चाहिए, जब फोबिक एक्सपीरियंस कहते हैं। और अगर उसका नहीं भी पता है तो इमेजिन करिए कि देयर आर सम हिडन फियर्स। वो आपके बॉडी से, आपके माइंड से मानो एक क्लाउड की तरह आपके चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं, आपके ओरा में। दे आर सराउंडिंग यू। इससे डार्क एनर्जी। तीसरा है इनवाइट द पॉजिटिव। कंधे सीधे रखेंगे, सांसों को लंबा रखेंगे। अब आप इमेजिन करिए, ये इमेजिन आप यूनिवर्स से भी कर सकते हैं और अपने हार्ट से भी, और दोनों जगह से भी। इमेजिन करिए कि एक वार्म गोल्डन लाइट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम योर हार्ट, और इट इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, और फ्रॉम बोथ। तुम्हारी मर्जी है, चुपचाप बैठे रहिए ना। एक जगह पर फोकस करना, एक जगह पे कर ले, दोनों पे करना, दोनों पे। कहाँ करना ये अपने आप देखो। बट ये एनर्जी का जो कलर है उस फियर के कलर से अलग होगा। इसे गोल्डन करिए, उसे ब्लैकिश करिए, और इमेजिन करिए कि दिस लाइट और दिस जो रोशनी है, इट रिप्रेजेंट्स योर फियर। का उल्टा क्या था? फेथ। यह आपके फेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट इट ग्रो।
अब धीरे से दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें। छाती को सांस से, हवा से भरें। कंधों को पीछे खींचें और इमेजिन करें, दिस लाइट, यू आर डबलिंग, tripling or multiplying its intensity from your heart or from the universal window or from both, and let it penetrate this aura of darkness। जो रॉन्ग एनर्जी है इसको पेनिट्रेट करवाइए, इसको अटैक करवाइए इस खूबसूरत एनर्जी से। प्ले सम गेम इन विजुअल फॉर्म। अगर उसकी कोई बेकार की आवाज है उसके म्यूट करना, वो बिगड़ती जा रही है। एंड नाउ योर गोल्डन लाइट is penetrating the dark, cloudy emotion of fear। कंधे सीधे, मुट्ठियां बंद, आई मीन गर्दन थोड़ी सी ऊपर की तरफ। अब आप देखिएगा कुछ और भी, अगर आपके पास पुराने डाउट्स भरे पाए, पुराने डर भरे पड़े हैं, यू आर रिलीजिंग फ्रॉम योर बॉडी काइनेस्थीसिया, न्यूरॉन्स, खाली करिए उनको। और जैसे ही वो बाहर आ रहे हैं, दिस गोल्डन लाइट इज न्यूट्रलाइजिंग इट। सिर्फ इसे अब अगले 120 सेकंड तक आप करते रहें, शांत। कंधे सीधे रखेंगे, गर्दन नहीं झुकेगी किसी की, प्लीज। मुट्ठियां बंद, कीप डूइंग, डिजोल्व दिस फियर जो आपके चारों तरफ है। नाउ इमेजिन करिए कि दिस ओरा इज चेंजिंग नाउ। इमेजिन करिए यहां पर बैठे हुए आप अपनी पूरे के पूरे पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, बॉडी को, मन को, हृदय को स्कैन कर रहे हैं। आपके पास मानो एक्सरे आईज हैं। जहां से भी कोई डर की फीलिंग, डर की कोई पिक्चर आ रही है, उसको आप ब्लैकिश एनर्जी में बदलकर ओरा में लाइए और उसे न्यूट्रलाइज करिए। मुट्ठियां बंद रहेगी। डिसॉल्व करते रहिए इस फियर को, और लाइए, और लाइए। इसे तब तक डिसॉल्व करते रहें जब तक कि ये कंप्लीटली गायब ना हो जाए। 60 सेकंड तक और करें। 60 नहीं बल्कि 100 सेकंड करें। गेट बोर्ड विद इट। आप जब तक माइंड ये ना कहते सर हो गया, मैं वो कब तक करूं, करते रहो। फील द ग्राउंडिंग विद द अर्थ। The earth is sending more and more power to you। ना अब हम क्या है, इसको एम्बॉडी करेंगे, यानी कि इसको इसके साथ मर्ज करेंगे। जो नया फेद आया है, गोल्डन लाइट आई है, जैसे जैसे ये डर डिसअपियर हो रहा है, फील द वार्म गोल्डन लाइट ऑफ फेथ फिलिंग योर एंटायर बॉडी। एक लंबा सा सांस लेते हुए, जो हार्ट से आपके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट है, एक बार इसे इनहेल करें और इमेजिन करें ये अभी भी हार्ट से बाहर की तरफ जा रही है, पर अब आप इसे इनहेल करते हुए यू आर एम्बोडिंग इट फुल्ली। कीप एंजॉइंग। फील दिस इंटीग्रेशन, लास्ट पार्ट।
Keep enjoying. Feel your, audit your faith now. How much golden light of your faith is there versus the fear, कितना भी बचा हुआ है. अगर कहीं बचा हुआ है, ब्लैकिश पार्ट पूरी बॉडी के अंदर घूमिए. टेक अ फ्यू मोर डीप ब्रेथ. और थोड़ी सी ब्रेथ लीजिए. फील द फेथ एंड ट्रस्ट इंटीग्रेटिंग इनटू योर बीइंग. और अब आप इमेजिन करिए कि आपके एक एक रोम में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक जीन में, एक एक नस में, एक एक ऑर्गन में, यू आर फीलिंग द फेथ that is running from your head to your toes. मुट्ठियां बंद. धीरे धीरे इमेजिन करिए दिस फेथ इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर डिजायर्स एंड ड्रीम्स. अब और कंधे सीधे रखेंगे. लास्ट मोमेंट सुनिए मेरा. लंबा सा सांस लीजिए. ग्राउंड से पावर को लीजिएगा. फील अ न्यू यू विद इन यू. फील द इंटीग्रेशन ऑफ फेथ इनटू योर एवरी जीन एंड डीएनए. इस फेथ को अपने पूरे एक एक रोम में महसूस करें, एक एक सेल में, अपने ब्लड में. मुट्ठियों को बंद करें. लंबा सा सांस लें. एंड नाउ इमेजिन दिस फेथ, दिस ट्रस्ट, यह श्रद्धा, यह विश्वास आपको गाइड कर रहा है टुवर्ड्स योर डिजायर्स एंड ड्रीम्स. नाउ क्रिएट दैट dream on in front of you and you are achieving it. मानो वह ड्रीम पूरा हो चुका है या हो रहा है या उसको आप एंजॉय कर रहे हो जिसे आप चाहते हैं. नाउ कोलैप्स द वेव. यानी कि अब आप इमेजिन करिए कि आप उस कॉस्मिक मोमेंट में जा चुके हैं. दैट you are achieving whatever you want to achieve. Let the pictures be brighter, bigger, bolder. Create some sounds. Let you feel the energy now. Feeling is the key. Enjoy the rewards. Let the pictures be brighter, bigger, bolder. अगर आपकी गर्दन झुकी हुई है तो इमेज नहीं बनेगी. ऊपर की आएगी तो इमेजेस मानो आपका फ्रंटल लोब भर जाएगा. मुट्ठियां बंद. लंबा सा सांस लेते रहें. अर्थ से फेद आपके एक एक जीन में, एक एक कण में चल रहा है. ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, कुछ भी कहिए, अब तो फेद में सभी कुछ होता है. एंड इट इज गाइडिंग यू. अपने सामने क्लियरिटी देखिए. सारी जो गतिरोध हैं वो खत्म हो रहे हैं. एंड यू आर रीचिंग योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन. चाहे वो आपका प्रमोशन है, चाहे वो आपकी सक्सेस है, चाहे वो आपकी ड्रीम लाइफ है, चाहे वो आपका धन है. एंजॉय दैट मोमेंट नाउ. ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है. इस समय सारी पॉसिबिलिटी आपके पास है क्योंकि आपके पास ट्रस्ट है, आपके पास फेथ है. तो जब आपके पास पॉसिबिलिटी है तो क्रिएट एन ऑब्जर्वर इफेक्ट कि मैं इस सारी पॉसिबिलिटीज में किस पॉसिबिलिटी को एंजॉय करना चाहता हूं. कई बार नेगेटिव पिक्चर आ रही है, उसे एक तरफ हटाइए, पॉजिटिव में एंजॉय करिए. लिव विद सिग्निफिकेंट पीपल, दोज हु आर अप्रिशिएटिंग यू. क्रिएट करिए इमोशन को. लेट यू इनवाइट गुड सिटीज, कंट्रीज, प्लेसेस, थिंग्स, जो भी है. लिव योर मैजिकल मोमेंट ऑफ लाइफ. यू डिजर्व देम. ये रियल होने वाला है आपकी लाइफ में.
शांत बिल्कुल। 60 सेकंड और। अगर आप चाहें तो यहां पर छोटा सा, अब आप सेल्फ अफर्मेशन भी कर सकते हैं। आई ट्रस्ट माई एबिलिटीज, आई बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट नाउ। नाउ तो है, माई कॉन्फिडेंस एंड फेथ इज गाइडिंग मी टुवर्ड्स माई ड्रीम गोल्स। बोलते रहो इनको, अगर जो भी अब बढ़िया बोलना है। इमेजेस बनी रही है, फीलिंग आई रही है, साउंड भी डालना है तो डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिकम योर ओन ब्रह्म नाउ। You are collapsing the future event now. This event will find you very soon. पहले आपने नेगेटिव इमोशन को रिप्लेस किया है एक बढ़िया से ग्रेटिट्यूड के साथ, बढ़िया सी फीलिंग के साथ। अब आप धीरे धीरे अपनी मुट्ठियों को ढीला करें, पूरी तरह से अब आप रिलैक्स करें, आंखें बंद रहने दें, स्पाइन को भी रिलैक्स कर लें। 30-40 सेकंड बैठे रहें चुपचाप आंखें बंद करके, सांसों को नॉर्मल कर लें। दूसरी, अब आप धीरे धीरे आंखें खोलें। लुक अराउंड। थोड़ा सा माथे को अगर चाहें तो बस एक दो बार मसाज ऐसे कर लें आंखों के ऊपर भी, बिकॉज सम ऑफ यू माइट बी फेसिंग लिटिल बिट। थोड़ा सा ये मैं बहुत गहराई में लेके गया था, तो हल्का सा स्टेट बदली मिलेगी आपको, डिस्कम्फर्ट नहीं कहेंगे उसको, वो अपने आप खत्म हो जाएगा 10-15 सेकंड में। लुक अराउंड। और इससे पहले कि मैं दूसरी एक्सरसाइज कराऊं बड़ी सी, थोड़ी सी आप और चीज बताता हूं मैं आपको। हाउ पीपल आर क्रिएटिंग द सेल्फ सबोटाज। लिखिएगा, मनी वर्सेस वैल्यू हायरार्की। सेक्शन 2।